सही है। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं क्षमा चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था इसलिए। तो हम लोगों ने अभी तक दूसरा अध्याय पढ़ा था। यम मार्ग का वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था कि अ, जाते वक्त यानी मृत्यु के बाद जाते वक्त किन किन रास्तों से होकर हम लोग गुजरते हैं, यानी आत्मा कहाँ गुजरता है। अभी बहुत दिनों बाद एक बड़ा अच्छा मूवी आया है, कल रात मैं देखने गया था, नरसिम्हा। और एक तरह से कहा जाए तो वो कथा है प्रहलाद जी का, भक्त प्रहलाद का कथा है वो। और भगवान नरसिम्ह, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, एक 3D पिक्चर, बड़ा बढ़िया कथा जैसा है। और मतलब व्यक्ति अगर खर्च करे तो थोड़ा उधर भी खर्च करे तो वो चीज़ देखने को मिलता है। मुझे तो लगा कि हॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगा, मगर उस मतलब कल जन्माष्टमी था उसके बावजूद भी वहाँ भीड़ था। ठीक है ना, जो भीड़ थी उधर वो अच्छी खासी भीड़ थी। और कुछ आगे का सीट कह दिया जाए, मतलब लॉन्गेस्ट वाला सीट था वो भी फुल था। बाएं साइड कुछ सीट खाली था, 4-5, उसको छोड़ दिए तो लगभग लगभग पूरा हॉल फुल था। यानी लोगों का रुझान कहीं ना कहीं इस अपने धर्म की ओर भी जा रहा है, खास करके युवा पीढ़ी जो है जा रहा है। अभी अभी बेचारे अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी भी घेरे में आ चुके हैं कुछ कुछ लोगों के। जब इन लोग, इतने महान प्रेमानंद जी हैं, इतने महान अभी फ़िलहाल अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जिनको तो बोलते देर नहीं लग रहा है, शर्म लिहाज सब घोल के पी गई हैं कुछ कुछ लोग कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अरे आपसे कम से कम बड़े हैं, बूढ़े हैं, इसका भी लिहाज नहीं है। ठीक है, हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, बच्चियां किधर जा रही हैं, मतलब अपने धर्म से, अपने मूल से काट के ऐसा दिशा दिखा दो, ऐसा कल्पना में मतलब शामिल कर दो लड़के लड़कियों को कि फिर जिस दिन अगर रियलिटी अगर उसको दिखाई दे तो वो आंधे मुंह गिर जाए। सच्चाई यही है कि रियलिटी जिस दिन बच्चा लोग को दिखता है ना, उस दिन बच्चा गिर जाता है। खास करके हमारे बिहार में तो शिक्षा का स्तर इतना निम्न है। वजह बहुत सारा है कि बच्चों को अगर सच्चाई का दर्शन अगर करवा दिया जाए या पढ़ाई या मेहनत का बात बता दिया जाए तो उन लोग के लिए लगता है कि ये सब कल्पना है, कि उन लोग कुछ कर सकता है। अभी छोटे छोटे बच्चा की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बिहार में पढ़ भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं आगे। लेकिन अगर संख्या देख लिया जाए कि जितनी जनसंख्या है बिहार में, उसके मुताबिक क्या हो रहा है। ऐसे बोलने पर कि वे बिहार में बच्चे पढ़ रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, तो सर बिहार के बच्चे बिल्कुल बन रहे हैं, बिहार यूपी के बच्चे बनते हैं, मेहनती होते हैं। लेकिन वो संख्या कितनी है उनकी है, बिहार की जितनी जनसंख्या है उसके तुलना में वो कितने हैं, ये चेक कीजिए। ठीक है, बच्चों का मानसिक लेवल किस लेवल पर है। सरकारी स्कूल का बच्चा लोग जो खास करके है, कितना जानता है सही ढंग से पढ़ने और रीडिंग करने, तो सही ढंग से जान ही नहीं रहा बच्चा। सरकार का पैसा बहुत खर्च हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज़ के लिए टीचर हैं, लेकिन बच्चों में उसका जानकारी कहाँ तक है। कभी कभी तुलना करने का इच्छा होता है कि अभी वर्तमान में जो पढ़ाई का सिस्टम है, जैसे कहा जाता है कि हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स चल रहा है बच्चों के लिए। अब पहले के ज़माने में क्या चीज़ का पढ़ाई होता था, जब गुरुकुल आदि वगैरह थे तब शायद उस वक्त उतना ज़्यादा ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं चलता होगा, मगर चलता तो था। हमारे धर्मशास्त्र का भी पढ़ाई होता था। अभी कुछ कुछ राज्यों में गीता को भी जोड़ दिया गया है, क्या उत्तराखंड में शायद जोड़ा गया ना। तो इन इन जगहों पर हमारे बच्चों को मूल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे जानेंगे तो बढ़ेंगे आगे। तो उसी में से एक हमारा जो है, हम लोग का जो गरुड़ पुराण है, हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। अभी शुरुआत हुआ है, एक अध्याय खत्म हुआ है, दूसरा अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। बच्चे जानना भी चाहते हैं कि आखिर सच में डेथ करने के बाद हम जाते कहाँ हैं। अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है हमारे के यहाँ। जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पिंडदान से रिलेटेड कोई सवाल हो, पिंडदान से रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो, गया में आना हो, तो आप मेरे मतलब इस चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जहाँ तक संभव हो सकेगा मदद
करवाया मिल जाएगा आपको यहाँ से। हम लोग पढ़ चुके थे कि जब हम लोग डेथ करते हैं, यानी आत्मा जब डेथ करती है तो आत्मा कितने दूर जाती है, ठीक है, कितना दिन तक जाती है, कौन कौन सा यातना मिलता है, यानी संकट मिलता है। क्योंकि हम लोग अगर ये कह देते हैं कि पूर्णतः हम लोग पुण्य ही किए हैं जीवन में, पाप किए ही नहीं है, तो फिर ये तो 100% गलत बात है। क्योंकि अनजाने में भी हमसे पाप होता है। पापों का कई कैटेगरी है जो कि हमको नहीं पता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत कुछ क्राइम हम लोग को नहीं पता है, कुछ ऐसे क्राइम हैं जो कि हम लोग को जानकारी में नहीं है, लॉ तोड़ देते हैं, फिर पकड़ में आते हैं तो फिर हमको जुर्माना देकर छूटना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में भी, भागवत धर्म में भी बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिसका जानकारी हमको नहीं होता है, क्योंकि हमको पढ़ा ही नहीं कि पाप की कैटेगरी में आता भी है। जैसे खास करके अभी सावन ख़त्म हुआ है तो मार मुर्गा चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मांसाहार के प्रति जो आपका रुचि है ना कहीं आपसे, या लोगों का जो सोचने का लेवल है उसको एकदम डाउन कर दिया है। अब सबको जोड़ देगा कि तुम ज़्यादा जानते हो, या आप ज़्यादा जानते हैं कि मांसाहार खाने से क्या होगा, बाहर में तो लोग खा रहा है। तो एक चीज़ हमको कल रात पिक्चर देखने पर लगा कि एक राक्षसी प्रवृत्ति वाले का बात बोलने का जो तरीका होता है, और एक सात्विक प्रवृत्ति वाले लोगों का बातचीत, आपको बातचीत से ही अंतर पता चल जाएगा कि वो किस प्रवृत्ति का है। एक आक्रामकता नहीं दिखेगा, और भी गलत चीज़ को लेकर के। आप अगर अंतर करना चाहो तो छोटी छोटी बातों पर अंतर कर सकते हो। हमारे स्वभाव में अंतर हो गया है कि हम लोग अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं, ये चीज़ें। तो देखिए, हम लोग शायद बात कर चुके थे कि वह सोचता है कि मतलब जो प्राणी है वो, कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत धर्म का आराधन मैंने नहीं किया। यानी हम लोग को यहाँ भेजा क्यों गया है? जैसे कि मैं तुम लोग को हमेशा क्लास में बताता भी हूँ कि हम लोग का लाइफ मिला है, मतलब 0 से 60, मैं मान के चलता हूँ कि 60 तक हम लोग का लाइफ है। उससे कम भी है, ज़्यादा भी, कोई एग्जैक्ट नहीं है, बट एवरेज 60 मान के चलता हूँ मैं। तो 0 से 60 तक, तो आप चाहो चाहे नहीं चाहो, पृथ्वी निरंतर घूम रही है, हम लोग सफ़र कर ही रहे हैं। अच्छा में बिता दो, बुरा में बिता दो, चाहे जैसे बिताना हो, ये फिक्स है कि आपका बीतेगा ही बीतेगा, ठीक है। आप इसको हंस के बिता दो, रो के बिता दो, लोग मरेंगे ही मरेंगे, लोग जन्म लेंगे ही लेंगे। आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे लोग जन्म लेंगे। यानी ये प्रक्रिया कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव होने वाली नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग को करना क्या है? रियल कर्म हम लोग को क्या है? आप चाहे जितना आपके पिताजी पैसा जमा करके रख दिए हों, क्या आपको आप सुख हैं, मतलब सुखी हैं? आपके लिए साधन तो बहुत जुटाया गया होगा सुख के लिए। रियली में आप सुखी हैं? नहीं है। फिर क्यों भैया? तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम चाह के भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो मतलब कि यहाँ फिक्स कर दिया गया है मनुष्य के लिए, हम लोग सभी के लिए, कि ये काम करना ही करना है। और कुछ ऐसे काम हैं जो कि है कि अ, कीजिए अथवा मत कीजिए, कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। दरवाजा लगा दो। कहते हैं कि दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। यानी कि भगवान जो हैं वो उपदेश करते हैं कि भाई, तुमको यहाँ भेजा किस लिए गया था? तुमको भेजा किस लिए गया था? यहाँ खाने पीने के लिए, यहाँ सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए? जी नहीं। आपको भेजा गया था कि ठीक है, आप सारा काम कीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मूल काम है आपका कि ईश्वर का आराधना करना, मूल काम था आपका कि भाई भगवान का भजन करना, उसको आपने छोड़ दिया। और जैसा कि कथा वगैरह में सुनने को मिलता है कि कलयुग केवल नाम आधारा। अभी आपको हवन करने का क्षमता शायद नहीं होगा, समय नहीं मिलेगा, दान धर्म करने का उतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े गुरुजन, आचार्य लोग जो वृंदावन के हैं और भी कहीं के हैं, उन सब के मुख से मैंने सुना है कि नाम स्मरण कीजिएगा तो काफ़ी है। प्रेमानंद जी बाबा भी कहते हैं कि राधा राधा बोलो, आपको जो इच्छा हो। प्रकृति का बहुत सारा नाम है,
आप बंधा हुआ थोड़े प्रकृति किसी चीज़ किसी एक नाम में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं जबकि जो इच्छा हो जो चॉइस हो। तो कम से कम आप यही कीजिए। जैसे कंप्यूटर में होता है ना कि नाम डाल रहे हो आप कुछ भी, लेकिन वो 0101 ही लेता है। आप कुछ भी टाइप करो वो 1 और 0 को ही समझता है, बाद बाकी उसको कोई लेना देना नहीं होता है। बस वही बात हमारे के यहाँ है कि हम लोग कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमारा भावना को समझा जाता है ऊपर, ना कि हमारे शब्द को। हम भगवान जी का मतलब कि सिर्फ नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, भावना हमारा है ही नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर ये बात कहे हैं, और कल भी मूवी में भी ये बात बताया गया कि आप चाहे दुश्मन समझ के भगवान का नाम लो, चाहे हित समझ के, मतलब अपना प्रेमी समझ के भगवान का नाम लो। भगवान का नाम एक ऐसा नाम है, मतलब जिन जिन नामों से भगवान ने जन्म लिया या लीलाएं की, जो भगवान का नाम ऐसा नाम है जिससे कि आपका उद्धार संभव है। चाहे आप हंस के लो, रो के लो, दोस्त समझ के लो, पुत्र समझ के लो, पति समझ के लो, भगवान समझ के लो, माता पिता समझ के लो, या फिर दुश्मन ही समझ के क्यों ना लो, जैसे कि कंस। ठीक है, कंस तो अपना भगना थोड़े मानता था, तो दुश्मन ही मानता था। लेकिन क्या उनका उद्धार हुआ? बिल्कुल हुआ। पूतना का उद्धार हुआ? बिल्कुल हुआ। जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो यानी कि ऐसा नाम, भगवान का नाम आप किसी भी स्थिति में लीजिए, आपका उद्धार संभव है। तो हम इतने गए गुजरे हैं जी कि नाम भी नहीं ले सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 1000 गाली दे सकते हैं। यहाँ तो भाई हमारे क्या तो प्रचलित में है, कोई बोलता है तो बुरा लगता है कि तुम बिहारी हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। और काम करने के जब इस पर सुधार करना होता है तो फिर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। आखिर क्या ऐसा टैग है कि लोग पहचान जाता है कि बिहारी है? या तो आपका भाषा से, या तो आपका बोली से, या तो आपका रहन सहन से, इसी से पहचानता है ना। चेहरा तो नहीं लिखा हुआ है कि बिहारी है कि पंजाबी हैं, कि झारखंडी कि उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन आपके कुछ कुछ रवैये से लोग को पता चल जाता है कि आप पक्का च बिहारी हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम उसको सुधार में ले आ सकते हैं। तो हम गाली ना बक करके भगवान का नाम ही ले लें। जरूरी थोड़े कि चिल्ला के लेना है, धीमे से लेना है, अपने आप को सुनाना है। मेरा मेरा आवाज़ चिल्ला के बोलेंगे तो भी और मन में बोलेंगे तो भी, वो दोनों स्थिति में सुनने वाला है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। हम मनुष्य या हम बच्चे गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को सही ढंग की जानकारी नहीं होती है। मूवी के बारे में जानकारी 5 साल की उम्र से। ठीक है, इवन मतलब कि बुक में जीएस जनरल नॉलेज के बुक में भी बताया जाता है, ये कौन है तो अमिताभ बच्चन, ये कौन है तो सचिन तेंदुलकर, ये कौन है तो सानिया मिर्जा। ठीक है, बच्चे उनको तो देख रहे हैं, उनको तो सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं छोटे क्लास से ही। फिर जब भगवान शिव के बारे में थोड़ा बताया जाता है, विष्णु भगवान के बारे में बताया जाता है, गरुड़ जी किनके सवारी हैं वो बताया जाता है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल किया जाए, बच्चों को इसकी भी जानकारी हो कि भाई हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, आगे हमको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आगे क्या करना चाहिए। बच्चों को अगर ये जानकारी हो जाए कि हमको क्या करना चाहिए, तो शायद उनके पढ़ाई में, उनके शिक्षा में कुछ अच्छा हो। बच्चे 10 क्लास 11 12 में जाके अच्छा रास्ता चुनते हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि नहीं चुनते हैं। लेकिन उनको उस वक्त समस्या का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि 6 7 क्लास जो है, 5 क्लास से ऊपर का क्लास, 6 7 क्लास, यहाँ पर बच्चों को उतना उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके। हाँ, बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। एग्ज़ाम्पल में नाम लेना चाहूँगा मैं खान सर का, आदित्य सर का, और भी बहुत सारे लोग टीचर हैं जो कि आफ्टर 10th के बाद काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है उन टीचर्स से कि वो 10 के नीचे के लिए भी काम करें। और जो 5वां 6ठा क्लास का जो विद्यार्थी है, उन लोगों को अगर मार्गदर्शन दें इन लोग, तो काफ़ी अच्छा हो। और उन लोगों को रास्ता पर लाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत भटके हुए हैं। क्या अभी लोग देखता है, ऐसा नहीं कि छुपा हुआ बात है, कोई भी स्कूल को उठा लो, ठीक है, दिख जाएगा ये चीज़। तो कह रहा है कि हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, देखो यहाँ पर याद रखना, ऐसे अगर बोलने पर लोग कहता है कि ब्राह्मण का पूजा क्यों करें हम, तो ब्राह्मण सिर्फ पंडा जी या पंडित जी में जन्म लेने वाले को नहीं है। ठीक है ना, आपके अंदर
गुण होना चाहिए। चुंबक को चुंबक कब कहते हैं? जब वो लोहा को खींचता है। क्या? अगर किसी चुंबक में से चुंबकत्व को हटा दिया जाए, ठीक है, पढ़े होगे फिजिक्स वगैरह में कि कुछ देर के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो चुंबक उसमें आ जाता है, चुंबक का गुण उसमें आ जाता है किसी तार में, और इलेक्ट्रिसिटी हटता है तो चुंबक चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। तो जब तक चुंबक का गुण है तभी तक वो चुंबक कहला रहा है, चुंबक का गुण हटने के बाद उसको चुंबक नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण भी तभी तक आप हैं जब तक आप में ब्राह्मण का गुण है, अगर आप में ब्राह्मण का गुण नहीं है तो फिर आप ब्राह्मण भी नहीं है, ये ध्यान रहे। तो हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा मतलब जो ब्राह्मण के गुण वाले हैं उनकी पूजा, ना कि सिर्फ जाति वाले, ध्यान रखिएगा। गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, सत्पुरुषों की सेवा करने का मतलब क्या कहा जाता है? या के पैर पकड़िए, जूता मतलब जूता छू करके प्रणाम कर लीजिए, जूता छू के प्रणाम करने को सत्पुरुषों की सेवा नहीं कहा जा रहा। सत्पुरुषों की सेवा इन द सेंस कि आप उनसे किस प्रकार से उनके आचरण को अपने अंदर डालते हैं। जो भी सत्पुरुष हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं फलाना आदमी बहुत मुश्किल से ऊपर उठा है, नेताओं की या अमीर लोगों की चाटुकारी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सत्पुरुषों की सेवा इन द सेंस कि आपको जो लगता है कि जो मेहनत करके ऊपर उठा है, हमारे क्या के साधु संत, ऋषि महर्षि, मुनि वगैरह, ये लोग क्या थे? ये लोग ऐसा तो नहीं है कि राजा में भी अगर जन्मे हैं तो भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अयासी कर रहे हैं। हमारे गया में महात्मा बुद्ध अपना राजपाट त्याग करके बेचारा जंगल में बैठ के भटक रहे थे 6 साल। हाँ, ये तो हमारे यहाँ का बात है। राजपाट त्याग करके, सोच सकते हो, ठीक है, जिसको घर में सब कुछ है, सारा सुख सुविधा का चीज है, पत्नी है, बच्चा है, ठीक है, और इन सब चीज को छोड़ देना, अर्थात आपके मन में अंदर से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो जब तक किसी के मन में अंदर से मेहनत करने का बात ना उत्पन्न हो, एक मुश्किल भरा क्षेत्र से अपने आप को निकाल के आगे लाने का जब तक लालसा ना हो, तब तक मेरे ख्याल से वो सत्पुरुष या फिर महान पुरुष की कैटेगरी में नहीं आता है। अब रईस का बेटा रईस बन जाए, अमीर का बेटा अमीर, तो जाहिर सी बात है कहलाएगा ही, वो फिर सत्पुरुष की कैटेगरी में नहीं घुसेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से। परोपकार आदि भी नहीं किया, हे जीवात्मन, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में पाप वापी यानी कुआं वगैरह, कूप, तड़ाग आदि नहीं खुदवाया, और गौ ब्राह्मण की वृत्ति, कुआं नहीं कुंड वगैरह, गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। तुम जब जन्मे या फिर हम लोग जब जन्मे तो क्या, हाँ, क्या कुछ लेके आए थे? कुछ लेकर नहीं आए थे। हम इस समाज से लेते हैं, इस प्रकृति से लेते हैं, इस पर्यावरण से लेते हैं, ठीक है। तो जब हम जिससे ले रहे हैं तो हमें हमको देने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, रिटर्न करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ लेने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्मों को भोगो, ये चीज़ है। जब तक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक पृथ्वी या सृष्टि चलेगी कैसे? आप पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाना भी सीखो, ठीक है। हमारा बॉडी ही है, जब एक मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, सांस अंदर जाता है तो क्या सिर्फ लेते ही रहते हैं? सांस ले रहे हैं तो सांस छोड़ भी तो रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे जो शरीर है वही मतलब एग्जाम्पल है एक तरीका से। क्या आप खाना दोबारा तभी डाल पाते हो जब आपका पच जाता है या फिर आप लेटरिन बाथरूम से होकर चलाते हो उसके बाद? ऐसा नहीं कि सिर्फ खाते जाते हो, 1 महीना से खा रहा है, ऐसा सुने हो क्या? नहीं। यानी हम कुछ ले रहे हैं तो फिर उसको हटा भी रहे हैं, अपने शरीर से बाहर भी निकाल रहे हैं, दे भी रहे हैं, यानी कि अन्नदान नहीं किया और एक दिन भी एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी तृणदान, तृण मतलब घास दान नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवार्चन, देवता अर्चन आदि नहीं किए। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया। अच्छा, पुराण की कथा का श्रवण करने से मतलब क्या है? क्योंकि आप अच्छा सुनिएगा तो अच्छा करने की प्रवृत्ति जागेगी, ठीक है। गलत सुनिएगा, लड़ाई झगड़ा के बीच में रहिएगा तो आपकी प्रवृत्ति भी वैसे ही हो जाएगी। इसलिए बात कर रहा है कि पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया और पुराण के बनाने वाले व्यास जी की भी पूजा नहीं की। पुराण के बनाने वाले व्यास जी की भी पूजा, अच्छे अच्छे जो राइटर होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, हमारे क्या में बहुत सारे लोग हुए, हम लोग उनका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं तो हम लोग नाम लेते हैं ना कि फलाने वैज्ञानिक ने ये लिखा, ठीक है।
बेचारा 9-10 में पढ़ रहे हो तो पाइथागोरस का नाम खूब सुने होगे, पाइथागोरस थ्योरम पूरा रट लिए होगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस के द्वारा ही तो दिया गया। और भी कुछ कुछ वैज्ञानिक का नाम हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो फिर जो पुराण लिखे हैं तो उनको भी तो याद रखना ज़रूरी है। वो भी तो इतना अच्छा चीज़ दिए हैं हमारे बीच में, ताकि हम उसको श्रवण करके, अनुसरण करके आगे बढ़ सके। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया। स्त्री जन्म को लेकर के बहुत ड्रामा है अभी, खास करके समाज में। अ, कुछ 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 स्त्रियां अपने आप को स्वतंत्रता चाहती हैं। अब बिल्कुल स्वतंत्र रहना सबका अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें सो करें। हमारा संविधान भी इतना स्वतंत्रता किसी को नहीं दे दिया कि आप जो चाहिएगा सो कीजिएगा, ठीक है। आप वही काम कर सकते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो और अपने आपके लिए बढ़िया हो। स्वतंत्रता का अर्थ ये है। और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कई सारे कानून को भी डाला गया है, इवन कह सकते हैं लादा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस कानून के तहत बंध के रहें, क्या, और दूसरे को जलील ना करें, दूसरों को दुख ना पहुंचाएं। स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे है। तो जो स्त्री हैं, खासकर पत्नी हैं, उनका प्रथम कर्तव्य है कि अपने पति के हित में रहिए। आज परिवार वगैरह टूटने का वजह, इतना ज़्यादा वजह काहे हो रहा है? छोटा छोटा सा बात पे कला, छोटा छोटा सा बात पर कला। हाँ, माना कि पहले पति लोग ज़्यादा अत्याचार करते थे, सभी नहीं लेकिन फिर भी करते थे। एक समय था तो उस वक्त पति करते थे तो भी घर परिवार डगमगाता था, और आज पत्नियां अगर कर रही हैं तो भी घर परिवार डगमगा रहा है। तो आपको डगमगाना है या फिर सही ढंग से लेकर चलना है? अब साइकिल का चाहे कोई चक्का पंचर रहे, आगे वाला रहे चाहे पीछे वाला रहे, दोनों स्थिति में आपका साइकिल बैठ जाएगा या फिर गाड़ी बैठ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते थे कि पहले आगे चक्का पंचर था तब हम पीछे चक्का पंचर करके रखेंगे और तब गाड़ी चलाएंगे। चलेगा? नहीं चलेगा। आपका दोनों चक्का ही सही होना चाहिए, ठीक है। या दोनों पहिया अगर सही ढंग का रहेगा तब साइकिल चलेगा सही ढंग से, चाहे पति चाहे पत्नी, दोनों के लिए। प्रिय वचन भी नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से भी च्युत थी। किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। सबके लिए है। देखो, आत्मा वगैरह सब एक है। अब चेंजेस कहाँ आता है? चेंजेस शरीर में आता है, ठीक है ना। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर। अब जैसे हर एक चीज़ का अपना फीचर्स है, ठीक है ना। तांबा का अपना है, चांदी का अपना है, एल्यूमिनियम का अपना है, ठीक है। हालांकि तीनों विद्युत का सुचालक है, लेकिन हर जगह तांबा फिट नहीं होता है, हर जगह एल्यूमिनियम फिट नहीं होता है, हर जगह चांदी फिट नहीं होता है। लोहा से बहुत कुछ बन सकता है, मजबूत मजबूत चीज़ बनता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेन दरवाजा कभी सुने हो कि एल्यूमिनियम का बना है? मेन दरवाजा एल्यूमिनियम का नहीं रहता। मेन दरवाजा एकदम लोहा का, एकदम मजबूत दरवाजा रहता है, ठीक है। हमारे के यहाँ पुराने घरों में जो है किवाड़ लगा हुआ है, राइट, एकदम मोटा किवाड़। लेकिन जब पूजा रूम का दरवाज़ा होता है, इवन बाथरूम वगैरह का भी दरवाज़ा होता है, तो वहाँ एल्युमिनियम का दरवाज़ा वगैरह बना दिया जाता है। किचन का दरवाज़ा होता है तो एल्युमिनियम का दरवाज़ा बना दिया जाता है। डॉक्टर वगैरह का डिस्पेंसरी वगैरह तुम देखो कहीं जाओ तो वहाँ एल्युमिनियम का दरवाज़ा रहता है। क्यों? दोनों तो दरवाज़ा ही है। एक जगह लोहा का इस्तेमाल, एक जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ज़रूरत के आधार पर, ठीक है। तो सबका अलग अलग जगह पर महत्व है, ठीक है। अब हमको पूजा रूम में जाना है तो लोहा का दरवाज़ा एकदम बरेठा वाला नहीं लगाएगा। लैट्रिन बाथरूम में जाना है तो वहाँ हमको बरेठा का दरवाज़ा नहीं लगाना है, क्या? ये चीज़ ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य यह है, मूल बात यह है कि सबका अपना अपना वैल्यू है, सबका अपना 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 स्थान है। आप अपने वैल्यू के हिसाब से, आप अपने गुण के हिसाब से वर्क कीजिए, सब कुछ बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि लड़की हैं या फिर लड़के हैं तो आपको गुलाम बनना है किसी का, जी नहीं। आप लड़के हैं तो भी स्वतंत्र हैं, लड़के हैं तो भी स्वतंत्र हैं, लेकिन एक मर्यादा में। मैं रहूं तो भी, सामने वाला कोई रहे तो भी, सबको एक मर्यादा में
रहना जरूरी है। प्रकृति मर्यादा में है। समुद्र अपना मर्यादा छोड़ दे, सूर्य अपना मर्यादा लांघ दे, आ जाएगा सब कुछ समझ। ये हीट थोड़ा सा 45 ऊपर जाता है तो हम लोग माँ बाप चिल्लाने लगते हैं। समुद्र से अगर थोड़ा बाढ़ आ जाता है, ये बाढ़ कह रहे हैं, तूफान वगैरह आना शुरू हो जाता है हवा में, आंधी वगैरह, ठीक है, तो बवाल मच जाता है। अभी उत्तराखंड में जो बादल फटा है 4-5 दिन पहले, तो वहाँ का स्थिति कितना डेंजर हो गया है। वहाँ वहाँ के जो लोग रह रहे होंगे उनसे पूछो। तो प्रकृति अगर थोड़ा सा आगे पीछे लेती है तो सबका पसीना छूट जाता है। मर्यादा में रहती है प्रकृति जबकि, तो हमको भी यही सीखना है कि हम भी मर्यादा में रहें, क्योंकि मर्यादा विहीन होइएगा सब कुछ तहस नहस कीजिएगा, चाहे कोई भी रहिए, नियम सब पर लागू है। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई। सती इन द सेंस पति में ही आपकी निष्ठा हो, है। अभी बहुत जगह सवाल उठता है कि अगर जो लड़कियां जॉब कर रही हैं, अगर उनका हस्बैंड, मतलब पत्नियां जॉब कर रही हैं, अगर उनका हस्बैंड डेथ कर गया तो कम से कम अपना लाइफ देख सकती हैं, अपने पैर पर खड़ा रह सकती हैं। इसलिए भाई जॉब करना इम्पॉर्टेंट माना गया है अभी के टाइम में। तो जब पत्नियां पति के डेथ के बाद जॉब कर ही रही हैं और रह सकती हैं, तो फिर उनको तो किसी दूसरे पुरुष से शादी करना नहीं चाहिए। अगर भाई आप खुद एबल हैं, आप अपने पैर पे खड़ा हैं, क्यों जरूरी है फिर। सती इन द सेंस कि आप एक के होके रहिए। सती मतलब ये नहीं कहा जा रहा है मेरे ख्याल से कि आप पति के बाद मर ही जाइए, नहीं। आप जिसके, मतलब जिनकी पत्नी हैं आप या थीं, उनके अगर भगवान न करे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि पति डेथ कर जाते हैं, ठीक है, और आप यंग ही हैं, जैसे माना कि किसी लड़की का शादी 24 साल में हुआ और 27-28 साल में उसका पति चला गया किसी भी वजह से, और संयोग से आपके घर में पुत्र वगैरह है, या फिर नहीं भी है, मान लिया जाए कि नहीं है, ठीक है, लेकिन मैरिज हुई थी आपकी एक के साथ और आप एबल हैं, ठीक है, तो आप उनके ही होके रहिए। यहाँ पर बात आता है सती वाला, ये नहीं कि पति डेथ किए 2 साल बाद आप दूसरा पति चुन लिए। क्यों भाई, तो समाज में कैसे रहें। तो फिर जब आपको पति की ज़रूरत हर जगह है ही, तो फिर काहे को आ रही हैं कि हम अपने पैर पर खड़ा होंगे। क्या, ये 2 बात समझना होगा। विधवापन प्राप्त होने पर तप भी नहीं किया, इसलिए हे जीवात्मन तुम अपने किए कर्म को भोगो। देखो हम लोग आखिर अपने पुराण शास्त्र से बाहर काहे हो गए या आउट क्यों हो गए, पढ़ना नहीं चाहता है आज के डेट में, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने में संकट हो रहा है। चाहते ही नहीं है कि सत्य को स्वीकार करें, ठीक है, और ये सब में तो भाई सत्य ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाता है कि हम जो चाहते नहीं हैं वो हमको सुनना है, तब इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। हमको इंटरेस्ट उसी में होता है जिसको हम चाहते हैं, राइट, और हम सच सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो काहे का कोई गरुड़ पुराण सुनेगा भैया। अब यहाँ पर अगर हम मूवी की चर्चा करें तो बहुत अच्छी बात है, लंद फंद अगर रील्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं, पहले आपको चाहना होगा कि आप माइंड से क्या चाह रहे हैं, ठीक है, सच या फिर झूठ। झूठ परोसने की बात देखिएगा तो बहुत सारे लोग झूठ भी परोस रहे हैं, आपको पता है कि झूठ है, लेकिन फिर भी देखने में मज़ा आ रहा है, स्क्रॉल होते जा रहा है रील्स, ठीक है। क्योंकि विधवापन प्राप्त होने का मतलब है कि आपका कहीं न कहीं पिछले जन्म में, जैसा जो कर्म पे विश्वास करते हैं उनके लिए, पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म रहा है जिसके वजह से आपको इस जीवन में पति का वियोग सहना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब आपने पिछले जन्म का कर्म होगा इस जन्म में पति का वियोग सहा, तो आप दूसरा पति मत फिर ले आइए, आपको तब करना है, ठीक है, ताकि जो पिछले जन्म का कर्म आपका था वो शायद कट सके, उसको आप झेलिए। आपको मतलब
क्या कर सकते हैं, दंड मिला है तो उसको स्वीकार कीजिए। ये प्रकृति का विधान है, यहाँ घूस नहीं चलता है। हमारे क्या तो घूस चल भी जाता है कि भाई कोई भी क्राइम किए हैं पुलिस के यहाँ पहुँचा दिए हैं, वकील के यहाँ पहुँचा दिए पैसा, और हेर फेर करके हमको बचा के निकाल लिया। लेकिन प्रकृति का विधान ऐसा नहीं है। वहाँ चित्रगुप्त जी एक एक चीज़ का चित्र खींच के रखे हैं, और वहाँ से आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आप अगर विधवा होती हैं या पति विधुर होते हैं, दोनों के लिए, तो आप तुरंत जाके दूसरे के साथ अपना सुख का साधन नहीं खोज के ले आइए। आप उस तब उस उस कह सकते हैं कि उस दंड को भोगिए, चाहे पति चाहे पत्नी, दोनों को, किसी एक को नहीं। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चंद्रायण आदि व्रतों से शरीर को पूरा कृष्ण भी नहीं किया, और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया। अब यहाँ पर ऐसा सा बात लिख रहा है जो कि एकदम सीधा कंट्रोवर्सी वाला बात है। पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है, जो शरीर वैधव्य आदि की बहुत दुख का पात्र है। नारी हमारे के यहाँ पूजनीय कही गई है, इसमें कोई शक नहीं है, रियलिटी भी है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा ऐसा बात लिख दिया जाता है कि उसको समझाना या समझना बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है, और हम सब की उतनी क्षमता नहीं है। क्लियर कट बात कि जैसे जब इसको वेदव्यास जी ने लिखा तो उनका माइंडसेट क्या था, वो किस आधार पर लिखे हैं, ये हमारी क्षमता नहीं है। ठीक है, तो जिस ग्रंथ में 99% बात सही है, और अगर उसमें 1% बात कुछ अभी हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि गलत है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कोई एक रास्ता होगा, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिसके तहत ये बात लिखा गया है, वो शायद पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। हम कलयुगी मानव हैं, ठीक है, हमारे अंदर वो बुद्धि नहीं है उस लेवल पर सोचने का, अध्यात्म की दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं हम में कमी है, ना कि हम इसको, इस ग्रंथ को कमी कहें, इस ग्रंथ में कमी बताएं। जी नहीं, कमी हमारे अंदर है कि हम उसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मेरी भी क्षमता नहीं है, तो मैं कुछ इसमें बोलना नहीं चाहूँगा। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से, यानी मरने के बाद तो प्रेत ही बनते हैं, अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के किए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। यानी मरने के बाद आप सोचते हैं कि आपका मनुष्य देह कैसे मिलेगा, और जब मनुष्य देह मिला हुआ था तो आपको याद नहीं था कि वो करना क्या है। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदनंतर 18वें दिन, हे गरुड़, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर को जाता है, बहुत ही बड़ा बढ़िया जगह पर। उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी है, और वहाँ नयग्रोध नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है, नयग्रोध। एक बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि बहुत लोग सवाल करते हैं कि पृथ्वी पर ही तो सारे समुद्र हैं, महासागर हैं, तब पृथ्वी को कहाँ मतलब छिपा दिया गया था हिरण्याक्ष के द्वारा। तो गर्भोदक महासागर या सागर है, गर्भोदक। ठीक है, कल मैंने उसको सुना उसमें, और इस मूवी को या नरसिम्हा मूवी को बनाने वाले जितने भी राइटर वगैरह होंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना रिसर्च किया होगा, इतना गूढ़ जानकारी निकाला होगा, तब जा कर के उसको मूवी के रूप में बनाया। गर्भोदक सागर में पृथ्वी को जाकर डाल दिया गया था। या फिर हम कभी भी पढ़ते हैं, साइंस वगैरह में पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हमारे के यहाँ जो सोलर सिस्टम है, और फिर जो तुम्हारा आकाशगंगा है, या ऐसे ऐसे और भी हैं, मंदाकिनी वगैरह 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 बहुत सारे हैं। तो जब इतने हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि हमारे के यहाँ एक आकाशगंगा और भी बहुत सारी हैं, तारे बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति पृथ्वी की है, समुद्र है, महासागर है, जमीन है, तो ऐसे स्थिति कई एक और सारे होंगे, कई और सारे महासागर होंगे, हो सकता है उसमें उठाकर इस पृथ्वी को डाल दिया गया था। ठीक है, और मूवी वगैरह आप देखिएगा अगर, तो पता चलेगा कि हाँ पृथ्वी को कैसे ले जाके कहाँ ले जाया गया था। ठीक है,
तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि नैग्रोध का नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस पूर्व में यानी उस क्षेत्र में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहां दुखित होकर स्त्री पुत्र आदि द्वारा किए सुख का स्मरण करता है। जो जो इस शरीर को लेके तुम्हें भोगे हो उसको याद करता है। जिस समय में प्रेत धन नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहां के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं, मतलब धिक्कारते हैं कि हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, भृत्य, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है, मतलब तुम जो किए हो वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं भोगेगा, याद रहे। इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। आज के लिए इतना ही।